Cengi bitirdim. Fethi Aşkar! Kimsin sen? Karatekin. Ordumuz obaya saldırmak için hazırdır sultanım. Kürbu ağabeyimin ruhu uçmaya vardı. Hançer saplayarak ilan ettiğimiz savaş kılıçlarla başlayacak. Bütün ordunla gelsen üstüme beni deviremezsin. Bu cenk olmayacak. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में बताऊंगा। सलाउद्दीन अय्यूबी 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दियार बाकर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बहादुरी, फयाज़ी, हुस्न खल्क़, सखावत और बर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही भी इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाउद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़िंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सलाउद्दीन अय्यूबी शुरू में नूरुद्दीन ज़िंगी की फ़ौज में थे और मिस्र को फ़तेह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। इनके सिपहसालार शरको सलाउद्दीन के चचा थे। नूरुद्दीन ज़िंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाउद्दीन हुक्मरानी पर फैज़ हुए। मिस्र के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने 1182 तक शाम, मोsul और हलब वगैरह फ़तेह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलीबी सरदार रिलांड के साथ मुआहदा सुलह किया, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागज़ी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेज़ियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 में मसीहियों के एक ऐसे ही हमले में रिनालड ने ये जसारत की। हिजाज मुक़द्दस पर हमला आवर हुआ। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फ़ौरन इक़दामात किए और रिनालड का ताक़ब करते हुए उसे हैतीन के मुकाम पर घेर लिया। 1187 को हैतीन के मुकाम पर तारीख़ की खौफनाक जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनालड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। दरअसल रिनालड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखियाँ किया करता था और सुल्तान ने इसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई हुई थी। हैतीन की फ़तेह के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खूनरेज़ जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीही हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तेह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुश्शान कारनामा था। उन्होंने मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन ज़िंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा और इस तरह नूरुद्दीन ज़िंगी की ख्वाहिश इनके हाथों पूरी हुई। बैतुल मुक़द्दस पर फ़तेह के बाद यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी ख़त्म हुई जो फ़लस्तीन में 1099 से कायम थी। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही, भला आखिर 1948 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाक़ा में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुक़द्दस का निसफ़ हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। 1967 की अरब इसराइल जंग में बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल ने फिर कब्ज़ा कर लिया, जो कि आज तक जारी है।
سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیح کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ 4 مارچ 1993 صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد امیہ کی نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی موت کا دن بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی صلاح الدین کی بڑی تعریف کی اور وہ لکھتا ہے کہ بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے شاہ جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔